तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम सचमुच आपका नाम को हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हम सब लोग अपने जुबान को खोलेंगे, मुंह को खोलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्टीना, फैन थोड़ा बंद कर दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा हो राजा, तेरी महिमा हो आज के दिन के लिए खुदाबंद। इस शाम का टाइम पर प्रभु हम तेरे चरणों में बैठे हैं। आज जो वचन हम सुनेंगे, सीखेंगे, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की कोई शक्ति आज का वचन को न सुनाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं तेरा लहू कीमत है प्रभु, तेरा लहू में सामर्थ्य। आगे का समय को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक पासवान थे, वो पासवान प्रार्थना में बैठे थे और वो परमेश्वर से बातें करने लगा, यीशु मसीह से बातें करने लगा। और बातें करते 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 लंबे समय उनका बात चला है और ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक स्थिति में चला गया। आत्मा में होके वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातें करने लगा। और प्रार्थना में बातें इतना बढ़ गया कि वो पूरा सब कुछ भूल गया। उसी बीच में क्या होता है, अचानक एक काला, एक बंदर वो खड़ा होना शुरू किया। वो बंदर, पूरा काला बंदर वो निकला और पूरा यूं जंप कर रहा है उनके सामने। इधर से वो जंप कर रहा है। वो बंदर कैसे चिकता है, करता है, ची करता है, नहीं, वो चिकने लगा वो बंदर। तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर वो चीख रहा है। और ये पासवान पूरा प्रार्थना में बैठा है, उनको डिस्टर्ब बहुत आ रहा, तो भी वो चुपचाप पूरा बैठा है। और वो सोच रहा है कि यीशु मसीह मेरे साथ बात कर रहा है, यीशु मसीह उस बंदर को भगाएगा, वो काला बंदर को यीशु मसीह भगा देगा। लेकिन वो बंदर नहीं जा रहा है, यीशु मसीह उस बंदर को नहीं भगा रहा है। इस पास्टर ने बहुत टेंशन हो गया, इस पास्टर ने बहुत टेंशन, इतना वो मिस हाई बीपी हो गया, समझो। वो तो बाद में यीशु मसीह को तंग करने लगा।
यीशु मसीह के ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि यीशु मसीह, आप क्या यीशु मसीह इस बंदर को भगाते नहीं हो? इतना डिस्टर्ब शैतान कर रहा है इस बंदर के द्वारा, आप भगाते नहीं हो प्रभु। मैं इतना समय से इंतजार कर रहा था आप। हालेलुया मेरे प्रियो। और धीरे 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 ऐसा एक टाइम हो गया, वो कनेक्ट बंद हो गया, यीशु के साथ बातचीत करना बंद हो गया, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया, कहीं एक ऐसे चीज़ों में आ गया, उनको डिस्टर्ब लग गया। वो डिस्टर्ब ऐसा हो गया, इनका प्रार्थना पूरा रुकना शुरू किया। और वो आँख देखा, फिर से खोला, फिर से प्रभु के पास गया और बोला, प्रभु मुझे बता, प्रभु क्यों, क्या हो गया प्रभु, क्यों मेरे दुआ नहीं सुनते, क्यों शैतान को नहीं भगा रहा है? तब ये पास्टर प्रभु के पास थोड़ा बात किया, प्रभु मुझे बताओ क्या चीज़ है, क्या कारण है, आप जवाब मुझे नहीं दे रहे। तब यीशु मसीह बोलते हैं, अब वचन को निकालिए, मत्ती लिखे सुसमाचार। नहीं, मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इन दिनों का शिक्षा को अगर पकड़ लिए, आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। कोई है तो बोलो आमीन। आप जयवंत से भी बढ़कर होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का दिए हुए एक एक अधिकारों को आप समझते हैं, एक एक वचन को आप जानते हैं, तो वचन कहता है वो आपके लाइफ सेम होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन, आज जरूर इस वचन के बाद हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोगों से ब्लेस करेगा। ओके, उसका मत्ती 28 अध्याय 18 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह अपने चेले के पास आते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनो, प्रचार करो, बीमारी को चंगा करो। मरकुस में लिखा है, बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा के लोगों को निकालो, तुम प्राणनाशक वस्तु भी पियोगे, तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एफिसियों के पत्री, यीशु मसीह ने उस पास्टर को मरकुस, मत्ती निकाल दिया 28, फिर एफिसियों के पत्री निकाल दिया, एफिसियों के पत्री 1 का 21 से निकाल दिया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, बेटा तू कुछ वचनों को पढ़। उनमें से उन्होंने पढ़ा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे गया और मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ। और एफिसियों में लिखा है कि पौलुस भी खुद कह रहा है, उधर यीशु मसीह खुद अपने मुख से सुसमाचार प्रचार समय कहा। यीशु मसीह जाने के बाद पतरस को पौलुस खुद कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कलीसिया को दिया। उसका मतलब आप और मुझे, आप और मैं कलीसिया है, आपको और मुझे दिया है। और यीशु मसीह का चेला पतरस कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, किसका विरोधी है? तुम्हारा विरोधी, यीशु का नहीं, अब तुम्हारा विरोधी बोल के लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई हो जो संसार में ऐसे दुख भोगते हैं। मैं आपको 4 एक बड़े बड़े भविष्य वक्ता, बड़े बड़े प्रचारक जो बाइबल का लेखक है, उन लोग क्या कह रहे, मैं आपको जवाब दिए। आपको मैं ये सीक्रेट कहना चाहता हूँ। याकूब की पत्री, मैं आपको बीच में याकूब की पत्री भी बोलना चाहता हूँ। शायद आपको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आज का वचन, पर इन चीज़ को आप समझ जाइए। याकूब 4 का 7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यीशु मसीह क्या कहता है इसमें? याकूब कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यीशु मसीह उनको क्लियर रहा, बेटा सारा अधिकार मैं तुम्हें दिया हूं, शैतान को सामना करना पड़ेगा आपको, मैंने सामना कर चुका हूं और मैं जयवंत हो चुका हूं, अब तुम्हें सामना करना पड़ेगा। याकूब में क्या लिखा है, तुम शैतान को सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसमें यही नहीं निकाला, ऐसे नहीं निकाला कि तू शैतान को, यीशु मसीह शैतान को धमक देगा और यीशु मसीह के सामने से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय वचन में लिखा है, प्रेरित पत्रस से भी हम पढ़े वही चीज, तुम ये जानकर उसका सामना करो। शैतान जो तुम्हारा विरोधी है, यीशु का विरोधी बल्कि इसमें नहीं लिखा है, तुम्हारा विरोधी है, आपके परिवार का विरोधी है, आपके बच्चे का विरोधी है, आपके पत्नी का विरोधी है, आपके पति का विरोधी है, आपका पैसा का विरोधी है, आपका काम का विरोधी है, आपका जॉब का विरोधी है, आपका परित्राण उद्धार का विरोधी है, आपकी उत्तम स्वास्थ्य को देख के वो विरोध कर रहा है, आपकी अच्छा खासियत लाइफ को देख के वो विरोध कर रहा है। याद रखिए, ये प्रोफेटिक वर्ड खुदावन का आत्मा में बात कर रहा है, क्योंकि शैतान देख रहा है और वो उन्हीं लोगों के ऊपर टारगेट करेगा जिनके पास सब कुछ अच्छा है, जिनके पास अभिषेक है, क्योंकि अभिषेक लोगों के ऊपर शैतान टारगेट करता है। क्यों? ज्यादा तो अच्छे विश्वासी लोग क्यों शैतान टारगेट करता है? आप देखिए, वो दारू नशा पीने वाले के विश्वास के ऊपर शैतान कुछ नहीं करेगा, पर जो थोड़ा विश्वास में मजबूत हो रहे, जो थोड़ा प्रभु को जान रहे, प्रार्थना करे, उपवास में जिंदगी जी रहे, उनको शैतान टारगेट करे, क्योंकि उन लोगों के पास समथिंग स्पेशल है, क्योंकि उनके पास जो सामर्थ्य है, उनके पास जो शक्तियां, उनके पास जो प्रभु का ग्रेस है, उनके पास जो प्रभु की सामर्थ्य है ना, वो अलग है, वो उन लोगों के पास नहीं है। उनके पास सच्ची शिक्षा है, इनके पास सच्चे सुसमाचार का वचन है, उनके पास वचन, उन लोग ज्यादा वचन पढ़ते हैं, इसलिए शैतान उनको टारगेट करता है जो ज्यादा वचन पढ़ता है, जो ज्यादा प्रार्थना करता है। देख लेना, आप इस वचन के द्वारा आपको पता लग रहा है, आप अगर प्रार्थना में वचन में जाओगे ना, आपके लाइफ पर डिस्टर्ब आएगा, शैतान आएगा, बच्चों के द्वारा, कहीं ना किसी के द्वारा आपके लाइफ पर आएगा, प्रॉब्लम है। आप बोलोगे, पादरी जी मैं जितना प्रार्थना करता उतना शैतान अटैक कर रहा है। ये राइट है, मैं भी आपको क्लियर बोल सकता हूँ, हम जितना बढ़ेंगे उतना शैतान हमारे मिनिस्ट्री में टारगेट करता है, पर मुझे मालूम है शैतान उन्हीं को टारगेट करेगा जिनके पास शक्ति है, जिनके पास अभिषेक है, जिनके पास सामर्थ्य है। और आप आज जितने लोग भी ऑनलाइन में जुड़े हो, आज परमेश्वर आप लोग को सामर्थ्य दे रहा है, क्योंकि आप कुछ नहीं सुन रहे, आप रामायण नहीं सुन रहे हो, आप कोई फिल्म के गाना नहीं सुन रहे हो, आप बिल्कुल वचन में लिखा है, आप बिल्कुल प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, आप बिल्कुल प्रभु की आवाज को आप सुन पा रहे हैं, आप बिल्कुल प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु के निकट आते हैं और हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु के निकट आते हैं और उनके वचन को सुनना शुरू करते हैं, शैतान खजल हो जाता है और वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जैसे कि परमेश्वर का दास को डिस्टर्ब किया, वो प्रभु से बात करना शुरू किया, उनको डिस्टर्ब किया, उनके ऊपर टारगेट बहुत कुछ किया, लेकिन वचन में क्या लिखा मालूम है? वचन में ऐसे लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा, यीशु ने उस पास्टर को क्या बोला, बेटा अब शैतान को तू धमकी देना पड़ेगा, मैं नहीं। और उन्होंने धमकी दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देता हूं, मेरे सामने निकल के चला जा। वो बंदर ची ची करके जम करके भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के लिए, आपको जो सुसमाचार जब आप सुनोगे, जब आप सुसमाचार में बढ़ना शुरू करोगे, तब आप शैतान को जब धमकी दोगे, वचन में लिखा वो शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, आज जो खुदावन का आत्मा जो वचन हमें दे रहा है, वो सामर्थ्य वचन है, वो शक्तिशाली वचन है, हमारे एक एक जीवनों को, एक एक हमारी लाइफ के गौड़ों को वो टूटेगा, क्योंकि जब आप सुसमाचार में आते हो, वो सुसमाचार आपको सेम होने नहीं देता,
आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रार्थना की ओर हम जाएंगे, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं, आप यीशु के बारे में सुनते हैं, जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, आप यीशु के बारे में सुनते हैं, जब आप यीशु के बारे में सुनते हैं, वचन में लिखा है शैतान आपके सामने से भाग निकल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने जुबान को खोलेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते। खुदावन तू अद्भुत और सामर्थ्यवान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे वचन में लिखा है लेंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और कोड़े शुद्ध हो जाते प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को गिड़गिड़ाएंगे। ये गिड़गिड़ाने का मतलब है अब अपने मुंह को खोलना और प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करो। लिब्रा बाबा बाबा साब्रा गादाना बा शेब्रो गोदो लिब्रा हांद्रा लाबा शाखारा बाबा बाबा ओ रागाटा खाना बा शाब्रा गाडाना खंदा लाबा सेतो रोगो ओ रिगाडा गाला बा शेब्रो गोदो नो कोटो रोबो शिब्रेगे देने के टिकी ली हुंत्रो ला खांदा लाबा शेबेगे देने के टिकिरीबी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। ली ब्रागाडाना बा शाब्रागाडाना खांदा लाबा ली ग्रो गोदोनो को शेब्रागाडाना खांदा लाबा सोतोरो गोदो लाबा हो राबा बाबा 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 शाखा राबा बाबा रेदो नागाडा लाबा शिब्रागाडाना खांदा लाबा ली ब्रागाडाना बा शांताना खांदा लबा लिपोतो को नको सोतो रोकुंदो लबा खंदा ना खंदा लबा लिब्रेगिडी निकिटी किरी बिशाबा गदा ना खंदा लबा हो राबा बाबा 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 साखा राबा बाबा लिब्रागाडा ना बा शिब्रो गोदोनो को देखिए। यस यस यस, प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि आज का जो वचन है ये वचन सामर्थी है, वचन सामर्थी है। जब आप यीशु के बारे में सुनते हैं, दुष्ट आत्मा इसी समय चिल्ला रहा है, दुष्ट आत्मा इसी समय चिल रहा है। रेबा गाडाना बा शाब्रा गाडाना बा लिब्रा गाडाना बा शाब्रा गाडाना खंदा लाबा सिबोरोको लिपा काटाना खंदा लाबा सिब्रेगिडी निकिटिडिबी रिडो नागाडा लाबा शाबा गाडाना गाडा लाबा सेतिरेकी ओ राबा बाबा 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 साखा राबा बाबा बाबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर जो अंधकार की शक्ति, हर जो आपके जीवन पर शैतान जो भी आपके लाइफ पर कार्य कर रहा है, यीशु समाचार जब आप सुन रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूं हर एक शैतानिक शक्ति टूट जाए, विश्वास का आत्मा पैदा हो जाए, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है। रिदो नगा डाबा राबा खाटा नका लिब्रा काटा न खंदा लाबा सुब्रो गोदो नको ली हिंद्रे लेगे डेगे रेबे शाब्रा गाडा न खंदा लाबा सीती रेकी। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है सांपों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर, बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर। अगर कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, आपको धमक देना पड़ेगा, यीशु को नहीं। इस समय आपको धमक देना पड़ेगा। अब अपनी दुर्बलता, आप वचन की ज्ञान नॉलेज नहीं होगा, आप वचन के द्वारा शैतान के सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए आज खुदावन का आत्मा जो अधिकार दे रहा है कि यीशु मसीह में अधिकार दिया है, इस अधिकार से आपको शैतान आपको धमक देना पड़ेगा, शैतान आपके सामने से निकल जाएगा। यस, हालेलुया। मैं आपके लाइफ पर जो कुछ शैतान ने लाया है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से बुरे बुरे सपना भी क्यों ना हो, मैं देख रहा हूं बुरे बुरे सपना लोग देख रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं देखी पारू केते लोग मैंने खराब सपना मैंने देखू छ। यस, मुझे खुदावन का आत्मा दिखा रहा है, बुरे बुरे सपना दिखा रहा है आपको, रात में बुरे बुरे गलत सपना आ रहा है और आप बहुत कोशिश किए हैं, उसके बावजूद भी वो गलत सपना आ रहा है। याद रखना, वो यीशु की ओर से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा आपको अटैक कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा आपको तंग करना। जब आप जब इस सपना देख रहे हो, आप बीमारी में पड़ जाते हो या आपके लाइफ पर कहीं ना कहीं समथिंग आत्मिक जीवन पर आप गिर जाते हो, और ये प्रभु कह रहा है उठो, इसी वक्त धमक दो, ए दुष्ट आत्मा तू मेरे सपने में आ नहीं सकता। यस, मेरा सपना स्वर्गीय सपना आज से होगा। मैं जब सोऊंगा तो विश्राम चैन के साथ सोऊंगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के तत्व में सोऊंगा। प्रभु मुझे सपने से बात करेगा, जैसे सुलेमान से बात किया।
आज से मैं डरूंगा नहीं, मुझे डर की आत्मा प्रभु नहीं दिया है। बोलो बोलो यस। आप चुपचाप मत रुकिए, ये 2-4 मिनट का समय है और ये आपको मांगने का और बोलने का टाइम है, क्योंकि जो बोलेगा ये प्रभु उनको ब्लेस करेगा। ये वही टाइम नहीं होता कि पास्टर आपके ऊपर आए और ले हैंड करे, आप लाइन में खड़े हो, आप पेपर पकड़ के, नहीं, वो टाइम नहीं है। ये आपका टाइम है आप अपने लाइफ पर वचन के द्वारा घोषणा करने का। ये आपका टाइम है। यस प्रभु, धन्यवाद तेरे वचन के लिए। शैतान तू मेरे जीवन पर कुछ नहीं कर सकता, तेरे ऊपर प्रभु मुझे अधिकार दिया है। मैं तुझे इस समय घर से निकलता हूँ, मेरे परिवार से निकलता हूँ, मेरे बच्चों के लाइफ से निकलता हूँ, मेरे बिजनेस से निकलता हूँ, मेरे पैसा से निकलता हूँ, मेरे इनकम से निकलता हूँ। निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से दोबारा तुम मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा डाल नहीं सकता, पाप पैदा नहीं कर सकता। मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु के छुड़ाए गया हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप प्रत्येक